बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं, एक ही सिक्का का दो पहलू है। जो मैं देखते आया हूँ, जो सत्य है, जैसे ही कांग्रेस का केंद्र में सरकार बनेगा, बीजेपी के जितने स्वर्ण लीडर हैं सारे कांग्रेस में फिर आ जाएंगे और फिर वही स्थिति होगा। अगर कांग्रेस अगर देश चलाया होता अच्छा से तो आज संविधान पूर्णतः लागू रहता। जो कांग्रेस का हार हुआ है वो कांग्रेस के अपना अहम के वजह से हार हुआ है। सदन में राहुल गांधी जी बोलते हैं कि ओबीसी 90 में 3 है, और मैं जिनकी जितना संख्या भारी मैं उनको उतना हिस्सेदारी दूंगा, और जब हिस्सेदारी देने का बात आता है, जब टिकट बांटने का बात आता है तो ओबीसी एससी एसटी उनको नजर नहीं आता है। टिकट देंगे स्वर्णों को, सारे बीजेपी को वोट देने वाले को आप टिकट दे रहे हैं, और जो आपको वोट दे रहा है उसको आप टिकट से वंचित कर रहे हैं। हार का कारण आपका यही है, ब्राह्मणों का न्यायिक चरित्र नहीं है, इसलिए ब्राह्मण जज नहीं होगा। कोलोजियम सिस्टम कौन लाया था? 85-86 के आसपास में कोलोजियम सिस्टम लाया गया, तो इन्हीं लोगों का लाया हुआ मत है ना। सम्राट चौधरी जी से पूछिए ना कि भाई जब ब्राह्मण श्रेष्ठ है या पूजनीय है तो आप क्या है, नीच है क्या? विजय कुमार सिन्हा जी को बोलिए कि फतेह बहादुर जी अगर गलत बोल रहा है और आप में और आपके दल में ताकत है, और जितने भी आपके धर्म गुरु और ज्ञानी लोग हैं, तो गांधी मैदान में आ जाएं, ओपन में लाइव टेलीकास्ट कर करके डिबेट करा ले। चैलेंज है मेरा, डिबेट करा ले। गौतम बुद्ध से पहले ना कोई विश्व गुरु हुआ है और ना आगे कोई मतलब कि होने वाला है। गौतम बुद्ध अम्बेडकर को मानने वाले लोग ही आस्तिक हैं, और बाकी काल्पनिक देवी देवताओं को मानने वाला सब नास्तिक। अच्छा बताइए, अगर हिंदुत्व खतरे में है, हिंदुत्व को बचाना है, तो अमित शाह का बेटा क्यों नहीं आ रहा है? बीजेपी आरएसएस के जितने भी नेता लोग हैं उनके बेटा हिंदुत्व को बचाने क्यों नहीं आ रहा है? तो अपने बेटा को पढ़ने के लिए विदेश भेजता है, और ओबीसी एससी एसटी के बच्चों को हाथ में धर्म का झंडा थमाता है। जितने बहुजन लीडरशिप हैं सारे पीएम के योग्य हैं। ज्योतिबा राव फूले ने जो है ये गुलामगिरी हम बहुजनों के लिए लिख डाला, और इन्होंने कहा कि गुलामों को गुलामी का एक एहसास करा दो, गुलाम गुलामी का जंजीर अपने आप तोड़ देगा, और उसी पर इन्होंने गुलामगिरी लिख डाला। ये हर बहुजन को गुलामगिरी उनका पढ़ना चाहिए और उनके रास्ते पर चलना चाहिए, अमल करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट कहा था कि 2 रास्ता है। एक मंदिर का रास्ता है जो गुलामी की तरफ जाता है, और एक विद्यालय का रास्ता है जो शिक्षा विकास और आज़ादी की तरफ जाता है। चुनना आप लोगों को है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपना 3 गुरु बनाने का काम किया था, गौतम बुद्ध, ज्योतिबा राव फूले और कबीरदास, और उन्हीं को अपने हृदय में रख करके उन्होंने ज्योतिबा राव फूले का बताए हुए विद्यालय का रास्ता चुना और भारत का सबसे विद्वान व्यक्ति बना। तो मैं पूरे देश के बहुजनों से कहना चाहता हूँ कि आप विद्यालय को चुनें। और ये तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि जिस दिन मंदिर का भीड़ जो है पुस्तकालय और विद्यालय की तरफ मुड़ेगा, उस दिन भारत को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन ये जो देश में बैठे लोग हैं, ये देश को दूसरे दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। ये चाहते नहीं हैं कि बहुजन समाज के लोगों को कुछ शिक्षा मिले, नौकरी मिले और विकास हो। फतेह बहादुर सिंह हैं, कुशवाहा हैं। ये फतेह बहादुर सिंह आरजेडी से विधायक हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं। सर, जिस प्रकार से प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर के पद से निकाल दिया, पहला नंबर के मैं कुशवाहा नहीं हूँ, समझ गए। मैं मौर्य वंशी हूँ, और मैं सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का मैं वंशज हूँ।
कुशवाहा इन मनुवादियों का दिया हुआ नाम है कि मौर्य वंश का इतिहास का पता न चले, और बहुत ही चालाकी से वाल्मीकि रामायण में जो है इन लोगों ने मौर्य वंश को कुश वंश में तब्दील कर दिया। सर सवाल मेरा यह है कि जिस प्रकार से बहुजन प्रोफेसर कह लीजिए यादव जी थे, उनको उनके पद से हटा दिया गया, और जिस प्रकार से मुखरता से बहुजन समाज के मुद्दों पर बोल रहे थे, सरकार से सवाल पूछ रहे थे, क्या यह सरकार को खटक गई और इनको नौकरी गंवानी पड़ी? ये लक्ष्मण यादव से ही नहीं, पहले ही इसका शुरुआत हो चुका है, और इस पर मैं कहूँगा कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका भी है। आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका भी है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। यही अगर देश के बहुजन लोगों ने एक नहीं हुआ तो बारी बारी सबके साथ यही होने वाला है। अभी सर एक और मामला है कि 13,000 बहुजन समाज के छात्र आईआईटी और आईआईएम जैसे देश के उच्च संस्थानों से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। क्या वजह मानते हैं? जिस प्रकार से रोहित वेमुला को प्रताड़ना मिली मानसिक तौर पे, उन्होंने शहादत दे दिया, तो 13,000 बहुजन समाज के छात्र अचानक ड्रॉप आउट हो जाते हैं। क्या वजह मानते हैं आप लोग? इस पर जो है पूरे देश के बहुजनों को जो बहुजनों के साथ बारी बारी हो रहा है, पूरे देश के बहुजन को आंदोलन करना चाहिए और सड़क पर आना चाहिए। सड़क पर नहीं आएंगे तो यही होगा। अब जिस समय पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, उस समय सरकार नई शिक्षा नीति ला रही थी। लेटरल एंट्री, क्लोजर एंड मर्जर, लगभग 60,000 विद्यालय तो 9-9.5 वर्षों में आपका बंद हो चुका है। और क्लोजर एंड मर्जर जो नई शिक्षा नीति लाया है, जो 45,000 डिग्री कॉलेजें हैं, उसको भी क्लोज एंड मर्ज कर करके ये लोग 15,000 पर लाएंगे। और अडानी और अंबानी का बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खुलेगा, वैसा, हाँ विदेश से भी आएगा, और वैसा यूनिवर्सिटी जो पूर्व काल में द्रोणाचार्य का गुरुकुल चलता था, जिसमें पढ़ाने वाले भी खास लोग थे और पढ़ने वाले भी खास लोग हैं, वही द्रोणाचार्य का यूनिवर्सिटी खुलेगा। और उस समय का द्रोणाचार्य तो केवल एकलव्य का अंगूठा काटा था, लेकिन आज का द्रोणाचार्य जो केंद्र के सत्ता में बैठा है, बहुजन समाज के बच्चों का पूरा शिक्षा के क्षेत्र में पूरा का पूरा हाथ चुका है। क्या मानते हैं सर, जिस प्रकार से जो पावर सेंटर हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, कल्चर, ये जो पावर सेंटर हैं, यहाँ बहुजन समाज एक तो पहले से नहीं है, इक्का दुक्का है, सब बात रखते हैं तो उनको निकाल दिया जाता है। सब पर वो कब्जा कर चुका है। और वही नहीं, पूरे देश का जितने सचिवालय है, अब देखिए ना, 400 लगभग संयुक्त सचिव बनाया लेटरल एंट्री के द्वारा। जो हमारे आपके बच्चे यूपीएससी पास करते थे तो प्रमोशन होते होते संयुक्त सचिव तक जाते थे, तो वो डायरेक्ट जो है 400 लेटरल एंट्री के द्वारा संयुक्त सचिव बनाने का काम किया है। उसमें एक भी ओबीसी, एससी, एसटी के लोग नहीं हैं। और देखिए, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इन लोगों के पास एक ही मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा। लेकिन बहुजन समाज के इनके हिंदुत्व को समझना पड़ेगा। ये लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, 80% हिंदू एक हो जाओ, तो मैं उन्हीं लोगों से पूछता हूँ, अगर हिंदुत्व खतरे में है और मुसलमान हमारा दुश्मन है हिंदुओं का, तो सावित्रीबाई फुले पर गोबर और पत्थर फेंकने वाला लोग कौन था? मुसलमान था, सिख था या ईसाई था? कौन लोग थे? अगर मुसलमान हमारा दुश्मन है तो 90 में जो हमें आरक्षण मिला था, उस आरक्षण का विरोध करने वाला कौन था? कोई मुसलमान था क्या? मंडल कमीशन का। हाँ, कोई अगर हम भी हिंदू हैं या वो भी हिंदू है, तो देश के लगभग
786 कितना यूनिवर्सिटी है? 786 है। 786-87 जो देश में यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में एक भी कुलपति ओबीसी SC ST के लोग क्यों नहीं है? सारा कुलपति वही है। तो मतलब वोट लेने के लिए हिंदू और पद प्रतिष्ठा देने के लिए हम शूद्र हैं। इस पर सर जवाब दिए हैं जेपी नड्डा, अभी संसद में सत्र चल रहा है। उन्होंने कहा है कि आपने 87 जो 90 जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उसमें से मात्र 3 ओबीसी गिना रहे थे राहुल गांधी जी। उनको जवाब दिया है कि 14 से पहले आपके शासनकाल में कितना था? जो पहले था वही परंपरा चल रहा है। मैं तो अभी उनके इंटरव्यू में बोला ना कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं, एक ही सिक्का का दो पहलू है। आपके साथ है कांग्रेस सर इंडिया में। अरे देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा विचार है, व्यक्तिगत विचार है। कोई व्यक्तिगत मतलब कि सोच पर रोक नहीं लगा सकता है ना। जो मैं देखते आया हूँ, जो सत्य है, अगर कांग्रेस अगर देश चलाया होता अच्छा से तो आज संविधान पूर्णतः लागू रहता। इशारा क्या है कि बहुजन समाज के लिए कांग्रेस काम नहीं कर पाती है, उसमें भी जो सवर्ण लॉबी है वो बीजेपी माइंडसेट के इसलिए जैसे ही कांग्रेस का केंद्र में सरकार बनेगा, बीजेपी के जितने सवर्ण लीडर हैं सारे कांग्रेस में फिर आ जाएंगे और फिर वही स्थिति होगा, देश के बचा रह जाएगा। हाँ, वही होगा। तो देश का अगर बहुजनों का भला चाहते हैं आप, तो थर्ड फ्रंट बनना चाहिए और गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी गठबंधन हो। अरे मैं तो बोल ही दिया, गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी गठबंधन बनना चाहिए। जितने देश के बहुजन लीडरशिप है सबको एक होना चाहिए। आप चाहते हैं कि बहन जी, ओवैसी वगैरह सब सारे लोग, सारे ट्राइबल आर्मी, भीम आर्मी, सारे लोग एक हो जाएंगे तभी जो है। अगर ये लोग सारे लोग एक हो गए तो बीजेपी का पूरे देश में खाता नहीं खुलेगा। पीएम का चेहरा सर कौन? फिर पीएम के चेहरे की बात होती है जब भी, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोग पीएम बने? बहुजनों में पीएम का कमी है। जितने बहुजन लीडरशिप हैं सारे पीएम के योग्य हैं, एक दो नहीं है। जितने बहुजनों का पार्टी है, जितने लोग लीडरशिप हैं, सारे लोग पीएम के लायक हैं और इनसे अच्छा मतलब है। आप जिसको बोल रहे हैं, आप तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी जो है उस समय 1918 में ब्राह्मणों को जज बनने पर रोक लगा दिया था। उसने तो कहा जाए कि ब्राह्मणों का जो चरित्र है वो न्यायिक नहीं होता है। ब्राह्मणों का न्यायिक चरित्र नहीं है, इसलिए ब्राह्मण जज नहीं होगा। और देश को पूरा इतना दिन चलाया, लेकिन बाबा साहब के संविधान आज तक पूर्णतः लागू नहीं हुआ। अब जिसने संविधान लिखा उनको सम्मान देने में ये लोग जो है देश, इन लोगों ने 40 साल लगा दिया भारत रत्न देने में। भारत रत्न देने में। कोर्ट की आप बात करें, उसमें सर कॉलेजियम सिस्टम है, कुछ ही चंद परिवार हैं वही जज बनते हैं, जज का बेटा जज, जज का पोता जज, सब कॉलेजियम सिस्टम कौन लाया था? कॉलेजियम सिस्टम जो पास हुआ, कब हुआ वो? कांग्रेस की सरकार, पहले तो कांग्रेस था ही सर, कांग्रेस में सरकार में सर लगभग 85 के आसपास में जो है 85-86 के आसपास में कॉलेजियम सिस्टम लाया गया। तो इन्हीं लोगों का लाया हुआ मत है ना। सब मिला जुला करके जो भी देश को चलाने वाले लोग रहे, 2-2.5 साल उधर बीपी सिंह मतलब कि चलाए अच्छा से, जो बहुजनों के हित में। अभी जो आपके प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी जी, भी कुशवाहा समाज से ही आते हैं, वे कहते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ था, है, रहेगा। क्या प्रतिक्रिया है? उन्हीं से पूछ लीजिए, अगर ब्राह्मण श्रेष्ठ है तो वो क्या है, नीच है क्या? उन्हीं से पूछ लीजिए। बोला पूजनीय है, सब दिन पूजनीय। अरे तो भाई वो क्या है पूजनीय? तब आज बताइए ना, भारत में पूरे विश्व का मतलब कि विश्व गुरु मतलब कौन हुआ?
विश्व गुरु का नाम आपको पता है? हम तो जानते हैं मोदी जी हैं। तथागत गौतम बुद्ध। तथागत गौतम बुद्ध से पहले ना कोई विश्व गुरु हुआ है और ना आगे कोई मतलब कि होने वाला है। तो पूजनीय जो है गौतम बुद्ध हुए कि पूजनीय ब्राह्मण हुआ, और हम लोग गौतम बुद्ध के वंशज हैं। तो आप सम्राट चौधरी जी से पूछिए ना कि भाई जब ब्राह्मण श्रेष्ठ है या पूजनीय है तो आप क्या हैं, नीच हैं क्या? पूछिए उनसे। एक नेता प्रतिपक्ष हैं, रोज आपके बारे में बोलते हैं, विजय कुमार सिन्हा जी। अभी लालू जी कहीं गए हैं मंदिर में, तो वो ये कह रहे हैं कि लालू जी नौटंकी कर रहे हैं, उनको फतेह बहादुर सिंह को ले जाना चाहिए, प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब जो शिक्षा मंत्री हैं उनको ले जाना चाहिए। आपसे इतना प्रेम कैसे है विजय कुमार सिन्हा जी को? विजय कुमार सिन्हा जी को बोलिए कि फतेह बहादुर जी अगर गलत बोल रहा है और आप में और आपके दल में ताकत है, और जितने भी आपके धर्म गुरु और ज्ञानी लोग हैं तो गांधी मैदान में आ जाएं, ओपन में लाइव टेलीकास्ट कर करके डिबेट करा लें। चैलेंज है मेरा, डिबेट करा लें ओपन में। आपको सनातन विरोधी बताते हैं वो लोग। आप कौन सनातन का बात कर रहे हैं? ये सनातन आया कहां से? पहले लोग बोलते थे कि दो ही रीति था, एक बौद्धिक और एक वैदिक। हम कुछ दिनों से ये सुन रहे हैं सनातनी सनातनी सनातनी, ये कहां से आया? इसके बाद मतलब हिंदू कहां से आया? सनातन जो शब्द है गौतम बुद्ध का दिया हुआ शब्द है। सनातन इनका नहीं है, और असली आस्तिक मतलब हम हैं। गौतम बुद्ध अम्बेडकर को मानने वाले लोग ही आस्तिक हैं, और बाकी काल्पनिक देवी देवताओं को मानने वाला सब नास्तिक। इन लोग तो वर्ण व्यवस्था से चलने वाले लोग हैं। सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, उससे थोड़ा सा मतलब नीचे क्षत्रिय, उससे और नीचे मतलब कि वैश्य। ये वैश्य नहीं, जो तेली हैं, हलवाई हैं, सूड़ी हैं, रौनियार हैं, सोनार हैं, ये वैश्य भी शूद्र हैं। उनके मनुस्मृति में अडानी और अंबानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए वैश्य का उसमें जिक्र है, क्योंकि इन लोगों के भी तो रामचरितमानस में जो है लिखा गया है ना, तेली कलवारा, ये सब मतलब कि वही है। समझ गए? तो हमारे यहाँ जो तेली बनिया, हलवाई, सूड़ी ये सब जितने लोग हैं, ये लोग भी शूद्र हैं उनके अनुसार। जो वैश्य का जिक्र है वो बड़े बड़े अडानी और अंबानी जैसे से पूंजीपति लोगों के लिए है, और बाकी जितने ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं जो शूद्र हैं, जो इन तीनों वर्णों को सेवा करने के लिए पैदा हुए। ओबीसी शूद्र मानता कहाँ से अपने आप को? वो सब सदे के हिंदू का झंडा तो ही ढो रहा है। इसीलिए ओबीसी और एससी एसटी के साथ जो है इतना मतलब कि ये सब हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। लक्ष्मण यादव उदाहरण है, देख लीजिए। अच्छा बताइए, अगर हिंदुत्व खतरे में है, हिंदुत्व को बचाना है, तो अमित शाह का बेटा क्यों नहीं आ रहा है? बीजेपी आरएसएस के जितने भी नेता लोग हैं उनके बेटा हिंदुत्व को बचाने क्यों नहीं आ रहा है? तो अपने बेटा को पढ़ने के लिए विदेश भेजता है, और ओबीसी एससी एसटी के बच्चों को हाथ में धर्म का झंडा थमाता है। पहले इन लोगों ने जबरदस्ती मतलब की शिक्षा प्राप्त करने से रोका, अब धार्मिक उन्माद फैला कर करके बहुजनों को शिक्षा से रोक रहा है। एक आखिरी सवाल लेते हैं ईवीएम को लेके। जिस प्रकार से कांग्रेस की करारी हार हुई है 3 राज्यों में, हालांकि तेलंगाना में उसको जीत मिली है, तो लगातार कांग्रेस के नेता हो या फिर मायावती जी भी और लगातार जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, सब कह रहे हैं ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। ईवीएम को लेके आपका क्या? ईवीएम में गड़बड़ी हो या न हो, लेकिन मैं समझता हूं जो कांग्रेस का हार हुआ है वो कांग्रेस के अपना अहम के वजह से हार हुआ है। सदन में राहुल गांधी जी बोलते हैं कि ओबीसी 90 में 3 है, और मैं जिनकी जितना संख्या भारी मैं उनको उतना हिस्सेदारी दूंगा,
और जब हिस्सेदारी देने का बात आता है, जब टिकट बांटने का बात आता है तो ओबीसी SC ST उनको नज़र नहीं आता है। टिकट देंगे सवर्णों को, आप समझिए कि जबकि स्वर्ण लोग तो कांग्रेस को वोट नहीं अभी कर रहे हैं, सब बीजेपी, सारे बीजेपी को वोट देने वाले को आप टिकट दे रहे हैं, और जो आपको वोट दे रहा है उसको आप टिकट से मतलब कि टिकट से आप वंचित कर रहे हैं। हार का कारण आपका यही है।